पढ़ने वाला कोई भी ज़्यादा आया नहीं है, तो मैं और नादिया थे बस मोहल्ले में गली में बांट दिए। कमरे में बिछा लेते हैं चटाई, चारपाइयाँ यहाँ पे सेट कर दी हैं। देखो भाई 2 घंटे में पानी यहाँ बना के रख दिया है, क्योंकि बच्चे बार बार मांगते हैं पानी पानी। मैं यहाँ पे बना रही थी फ्रूट। का नॉर्मल रखा, सबका बराबर ही रखा। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गया था साथ, और माशाल्लाह से काफ़ी आज नादिया ने मेरी हेल्प की। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, और आप सब लोगों को 26वां रोज़ा मुबारक हो। माह रमज़ान के बस कुछ ही दिन रह गए हैं, 4-5 दिन रह गए हैं। अल्लाह पाक हम सबके जो इबादतें हैं वो कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज 26वां रोज़ा है, आज 27 की रात है। तो आज के दिन अब्बू का इंतकाल हुआ था, आज अब्बू की बरसी कर रहे हैं। तो बरसी के लिए सामान ले लिया है, कुछ कुरान पाक भी पढ़ा रहे हैं, कुरान खानी करवा रहे हैं, और साथ साथ हम लोग जो है ना शाम को मामू बड़े जो है ना वो खत्म देंगे। खत्म के लिए रोटी सालन बना रहे हैं, फ्रूट होंगे। तो बस उसी की तैयारी ना अभी से ही शुरू कर रहे हैं। सब्जी वाला आया था तो वहां से जो मसाले हैं वो ले लिए हैं। चिकन बड़े मामू को फोन किया था, मामू ने चिकन ला के दे दिया है, चिकन रख दिया है। मैं जब तक सब्जी पहले बनाती हूँ, बाद में ही सब्जी बनाऊंगी। अभी पहले ये है कि कुरान खानी करवा रहे हैं ना, तो वहां से मैं कुछ पढ़ लूँ, फिर उसके बाद मसाला बनाते हैं। और सबको कह भी दिया है, फूफो चाचू सबको कह दिया है। वो लोग फिर अफ्तारी से पहले वो लोग भी आ जाएंगे। तो अल्लाह करे कि अफ्तारी का जो टाइम है वो मतलब सही हमारी सब चीजें मुकम्मल तैयार हो जाएं, और ठीक से हमारे सारे काम हो जाएं। अल्लाह करे कुछ चीज कम ना हो जाए। तो फ्रूट होंगे, शरबत बना लेंगे, रोटी सालन होगा। सालन तो हम घर बनाएंगे, अभी रोटी का सोच रहे हैं कि क्या करें। रोटी तंदूर से लगवाएं आटा गूंद के, या फिर बाजार से जो पकी पकाई रोटी लें, ये अभी मशवरा कर रहे हैं। तो बाकी है कि आज का ब्लॉग जो है ना वो आप लोगों ने देखना है, जुड़े रहिएगा साथ साथ। और अब्बू के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन। और जितने भी लोग इस दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उनको अपनी जवारे रहमत में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। अम्मी ने फ्रूट लिए हैं, सब्जी वाला आया था ना, कुछ फ्रूट तो ले लिए हैं यहाँ से अम्मी ने। ये केले हैं, और सेब हैं, अमरूद हैं, और ये खरबूजा है अल्हम्दुलिल्लाह। और खजूर रखी हुई है घर में, और खजूर घर में रखी हुई है। वो मिसाल, इसके बाद ये मिसाले इसको मैं इसमें डाल दूँ ना। हाँ, इसमें निकाल लो। उठा ही नहीं जाते, ये तो मेरी हिम्मत ही मेरा हाल है, ये छापर नहीं उठाया जा रहा। इतनी एनर्जी, इतनी ज्यादा एनर्जी आपकी बहन में। ये देखिए आलू है, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, सारा तकरीबन सब चीज ही है। मैंने कहा है उसको, मतलब सालन की ना तकरीबन हर चीज ले लिया जी। आलू भी ले लिए, मसाले भी ले लिए, चिकन भी ले लिया। शोरा भी थोड़ा ही बनाएंगे, ज्यादा ना बनाना पतला शोरा। सही है। और फूफोरों को कह दिया वो भी आ जाएंगे, छोटे मामू लोगों को भी कह दिया है, चाचा को, और जो भी दूसरी पुप्पी है उनको भी कह दिया। तो अभी मैं जाती हूँ पहले कुरान खाने के लिए। नादिया आई हुई है, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं जाके पहले कुछ मैं भी पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर ना ये वाला काम स्टार्ट करते हैं। और अभी दिन के बज रहे हैं मेरे ख्याल से 12:30 हैं। अभी 2 बजे पकाना शुरू, 2-3 बजे पकाना शुरू करेंगे, ताकि अफ्तारी के टाइम ना गरम गरम फिर सब कुछ हो। चलो आप तो जाओ। हाँ जी, बनाओ, मैं जरा खुद मीठे में बना रहे हैं ये जी सूजी। थोड़ी सी सूजी बनाएंगे ऐसे 1 प्लेट के लिए, क्योंकि सूजी ज़्यादा खाई नहीं जाती। ये मंगवाई है किशमिश, ये हलवे में डालने के लिए, और वो नारियल रखा हुआ है, इलायचियाँ भी रखी हुई हैं, वो भी इसमें डालेंगे। और सॉरी मैंने पहले अस्सलाम नहीं किया,
अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई सब कैसे हो। आज 26वां रोज़ा सबको मुबारक हो। और मेरी दुआ है सब जो हैं रोज़े रखे हैं अल्लाह पाक उनको अपनी रहमत दे और सवाब दे। जो होता है कि इबादतों का अल्लाह पाक हर के घर में रहमत करे। जो बीमार है उनको सुख सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे और उनके बच्चों को भी अल्लाह पाक नेक बनाए। आमीन सुमा आमीन। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब तो है। रात को ना मैंने चावल खाए थे तो मेरा तो ऐसे पता लगता है सारा मुंह ही सूजा हुआ है और गला भी खुश्क है बिल्कुल। तो बस आप जुड़े रहें हमारे साथ। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और माह रमज़ान की खुशियाँ नसीब करे। खुशी खुशी सब अपने घरों में ईद मनाएं अपने प्यारों में। 3 किलो गोश्त है और 2 किलो आलू लिए हैं तो ऐसे शोरबे वाला सालन बन जाएगा। सब ने तो चावल बांटे, चलो हमने कहा थोड़ी चेंज हो जाए। जी बेटा वो खाला कह रही है अगर वो नानी से पूछ ले, अगर कोई काम है तो मुझे बता दो। तो आप कहाँ जा रही हो? मैं तो यही हूँ पुरानी। पढ़ लिया इस पारा? नहीं। अच्छा, ये नबिया आई हुई है इस पारा पढ़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? वालेकुम अस्सलाम। वो मुझे खाला बुला रही है मुझे। हाँ जी चलो चलो मैं आपको दिखाऊँ। उधर कुरान खानी हो रही है। ये माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ रहे हैं। जाने तो ये कुरान पाक का सवाब ही होता है। ये नादिया भी तो पढ़ने वाला कोई भी ज़्यादा आया नहीं है तो मैं और नादिया थे बस। तो हम लोगों से जितने पारे पढ़े गए हमने उतने पढ़े। बाकी जो पारे थे वो हमने पर्चियाँ बना के नंबर लिख के तो फिर हमने महल्ले में गली में बांट दिए। फिर यह है कि शाम को जब हम सालन रोटी बनाएंगे ना तो जिनके घर हमने सिपारे भेजे हैं उन सबको खाना भी भेज देंगे, अफ्तारी करवा देंगे उनको हम अपनी तरफ से। तो अभी यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा सूजी का हलवा बना के मैं रख दूँ, साथ साथ मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ क्योंकि अम्मी से भी इतना काम होता नहीं है और मैं ही हूँ घर में काम करने वाली। तो मैंने कहा जितना हो सकता है स्लो मैं काम करती रहूँ ताकि शाम तक मेरे काम तकरीबन कुछ ना कुछ तो मुकम्मल हो ही चुके हों। फिर सालन पकेगा तो चूल्हा फारिग नहीं होगा। सूजी रख दें। इलायची भी बाद में डालोगे? इलायची में डालती हूँ। मीठा बस थोड़ा सा ही बना रहे हैं ख़त्म में रखने के लिए। हाँ जी, मीठा कोई खाता ही नहीं है ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी में इलायची डाल दी थी और इसको थोड़ा सा ही कड़कड़ाने के बाद इसमें सूजी डाल दी थी। फिर सूजी को अच्छे से भूना। जब उसका कलर ब्राउन हो गया तो फिर उसमें पानी डाला और फिर हाफ़ पानी जब कुक हो गया तो उसमें चीनी डाल दी और आखिर में अच्छे से भून लिया। जब घी निकल आए तो हमारा सूजी का हलवा हो जाता है तैयार। तो यहाँ पे मैंने अब इसमें किशमिश और छोटा छोटा नारियल कट करके वो भी डाल दी है। तो भैया हमारा सूजी का हलवा हो गया था तैयार। अब इसको मैं रख देती हूँ किसी बर्तन में डाल के। ये काम हो गया मुकम्मल। कबीरा वइन हिफ्तुम शिकाका बैनी। अब्दुल्ला हद वैसे माशाल्लाह से 12वें सिपारे में है तो हमने इसको 5वां सिपारा दिया और हमने कहा कि आप ऊंची आवाज़ में बेटा पढ़ते रहो और कहीं पर भी अगर भूल जाओ या कुछ चीज़ ना आ रही हो समझ तो हम लोग उसको बता रहे थे साथ साथ वो इसलिए ऊंची आवाज़ में माशाल्लाह से पढ़ रहा था। कुरान पाक पढ़ लिया तो अब मैं दूध गर्म करके रख दूँ जो कि ख़त्म में रखना है ना दूध। इसको उबाल के इसमें चीनी डाल के रख देती हूँ ताकि ये काम भी ख़त्म हो जाए। हलवा भी बन गया है, अब वो भी ठंडा हो रहा है। पाइयाँ क्योंकि हमारी मिल गई। चलो ये तो अच्छा ही हो गया। कमरे में बिछा लेते हैं चटाई
और जो चारपाइयाँ वो बाहर बिछा लेते हैं। हाँ ठीक है, अंदर ले जाओ। ये 7 फलों से मांगी है चटाई। चलो अब चारपाइयाँ बाहर निकाले हैं ना, आदमी बैठ जाएंगे ना, अंदर औरतें बैठ जाएंगे। हाँ जी ये सही है। हाँ जी, तो चारपाइयाँ हैं हमारी 3, और ना बाहर पूरी आ रही हैं ना अंदर पूरी आ रही हैं। बंदे भी होंगे वो बाहर बैठ। हाँ जी, मर्द हजरात बाहर बैठ जाएंगे और यहाँ पे नीचे लेडीज और बच्चे बैठ जाएंगे। देखना मैं ध्यान से। वीडियो बन रही थी, इस वजह से नहीं आई है। पुप्पो आ गई हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, चारपाइयाँ यहाँ पे सेट कर दी हैं। ये हमारी 3 चारपाइयाँ, अंदर फिर बिछाते हैं चटाई। बच्चे और लेडीज अंदर बैठ जाएंगी ना। ये देखें नीचे सारी चटाई बिछा दी है, वहां से लेके यहाँ तक। हाँ जी, यहाँ पे आराम से नीचे बैठ के ना सालन, हाँ जी खाना आराम से खाया जाएगा। हम पका रहे हैं आलू गोश्त का सालन और रोटी साथ जी। तो सालन हम लोग बना रहे हैं, सबने चावल बनाया, हमने कहा हम जरा चेंज करें। हाँ जी, इधर हो जाए अम्मी, इधर रोशनी दरवाजे की आएगी ना। हाँ अब सही है। हाँ, सब मैंने कहा चावल बना रहे थे ना, हमने सोचा हमको चलेगा बनाए। हाँ जी, हमने सोचा हम आलू गोश्त का सालन बना लेते हैं। रोटी मेहमान तो वही सब एक जगह होते हैं सब। रोटी बनी बनाई हाथ के पापा आते हुए ले आएंगे। सालन बना लेंगे, हलवा बनाया है, दूध है, फ्रूट वो सब इधर लगा देंगे नीचे भी। हाँ जी, बंदे बाद खत्म दे देंगे। सही है। हाँ जी, चलें ये काम भी हो गया, अब सालन बनाने की तैयारी करते हैं। हाँ वो मैं उठाती हूँ सारे मिसाले। पुप्पो आ गई हैं तो पुप्पो को पूछते हैं पुप्पो से कि कितनी कितनी हर चीज चाहिए होगी। मिसाले वगैरह तो खैर हमने लेके रखे हुए हैं। इधर आओ, इधर आओ अब्दुल्ला। ये देखो भाई अब्दुल्ला हार देखो भाई, ये तो पहले ही लेटने के लिए तैयार रहता, नीचे उठ के बैठो। अब्दुल्ला हाथ को ना नया सूट पहनाया है हमने आज माशाल्लाह। हमने कहा मेहमान वगैरह आएंगे तो इधर जी, आज हम अफ्तारी करवा रहे हैं सबकी, है ना जी? जी चलो माशाल्लाह। चलो बाहर चलते हैं, सालन की तैयारी, सालन बनाने की तैयारी हो रही है। सब लोग मिलकर सब्जी बना रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। हाँ अभी 1.5 घंटा रहता है, हो जाएगा तैयार। कब टाइम अभी रहता है? हाँ जी, 4 बजे अभी। हाँ 2 घंटे रहते हैं। 2 घंटे में मस हो जाएगा मस। ज़ारा उड़ाई तुम्हारे घर चली गई। हाँ हाँ पुप्पो लग गई हैं अपनी ड्यूटी पे। पुप्पो को हमारे वक्त परेशान करते हैं। जी जी अम्मी, पानी इसके लिए दो। पानी अच्छा, छोटा बच्चा है ना, कूलर तो बना लिया, हल्का ठंडा पानी यहाँ बना के रख दिया है क्योंकि बच्चे बार बार मांगते हैं पानी पानी पानी। ये रुबाब है, ये नजीब है, ये मनाहिल है, और ये नादिया है, और ये नादिया है। ये मेरा घर है। मेहमान आना शुरू हो गए हैं। ये है मेरे ताया और ये है मेरी फूफो, साथ वाली फूफो जिनका घर ये हमारी दीवार के पीछे नज़र आता है, ये उनका घर है। और यही फूफो आई हुई हैं, साथ में उनके पोते पोतियाँ वगैरह वो सब लोग आए हुए थे। और शातो फूफो जो हैं वो सालन बना रही थी। अच्छा, एक कमेंट आया हुआ था कि आप अपनी मामी को फूफो क्यों कहती हैं, क्योंकि मेरी फूफो की और मेरी अम्मी की शादी वट्टे सट्टे पे हुई है, तो ये वाली जो मेरी फूफो है ना, ये मेरी मामी भी लगती हैं और फूफो भी लगती हैं, तो इसलिए मैं इनको फूफो कहती हूँ, लेकिन लगती मामी भी हैं। आज के पापा की कॉल आई है तो पूछ रहे थे ये कितनी रोटी लानी है। उनको छुट्टी हो गई तो वो आ रहे हैं, आते हुए रास्ते से रोटी लेते आएंगे। जब तक सालन भी बन जाएगा और जब तक अफ्तारी का टाइम भी हो जाएगा, तो मैंने उनको बता दिया है कि कितनी रोटी लेनी है। बाहर मेहमान भी आए बैठे हैं और सालन भी हमारा रेडी हो रहा है, तो उम्मीद है कि
अफ्तारी के टाइम तक ना सारे काम इंशाल्लाह हो जाएंगे। 5:45 हो गए हैं और 6:30 बजे अफ्तारी हो जाती है और अब तक ज़्यादा मेहमान कोई भी नहीं आया है। मतलब छोटे मामू की फैमिली आ गई है, लेकिन वो साथ में है मामी की बहन का घर, वो वहाँ चली गई हैं और बाहर बस वो बड़ी फूफा बैठी हैं और शादा फूफा जो है वो किचन में सालन भी बना रही हैं और साथ साथ पानी भी मीठा बना रही हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ्रूट कट करके ये भी रख देती हूँ क्योंकि टाइम बस अब काफ़ी थोड़ा सा ही रह गया है। रोटी भी आने वाली है, अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, तो जल्दी जल्दी से हम अपना काम ख़त्म कर लें। बस अब मैं यहाँ पे बना रही थी फ्रूट, दूध में चीनी डाल के मैंने ऑलरेडी वो ठंडा करके फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ पे बड़ी छोटी मामी आ गई थी तो वो कह रही थी कि दिखाओ मैं काट देती हूँ। मैंने कहा नहीं थैंक यू, बस आप बैठ जाओ, अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया और वैसे भी मैंने और कुछ क्या करना है, तो मैं बैठे बैठे फ्रूट काट लेती हूँ। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे काम हो गए। आहद के पापा का भी अभी फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि वो फाटक बंद है, ट्रेन आने वाली है, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो रही है। जैसे ही ट्रेन आती है और फाटक खुलता है तो मैं बस आ जाऊँगा, अफ्तारी से पहले पहले मैं आ ही जाऊँगा। तो बस मगरिब भी होने वाली थी, हमने बड़े मामू को कॉल की कि आ जाएं जल्दी, क्योंकि ख़त्म का टाइम जो होता है वो मगरिब से पहले पहले होता है। तो बस मगरिब से 10 मिनट पहले ये है कि बड़े मामू भी आ गए थे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये उधर रख दे। बस यहाँ पे जी ख़त्म पढ़ दिया गया था, सब चीज़ें यहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे तैयार कर ली थी। और अब सब जो रोज़ेदार हैं उनको फ्रूट दे रहे हैं, खजूर भी साथ साथ दी थी। और यहाँ पे मैंने किसी को दिया था मोबाइल, मैंने कहा थोड़ा सा ना व्लॉग शूट कर ले, लेकिन उन्होंने वर्टिकल मोबाइल को रख के ना उस तरह से व्लॉग बना लिया। तो बाद में जब मेरे सामने आके उसने बनाया तो मैंने कहा इसको ना इस तरह से रखते होते हैं, ऐसे सीधा रख के नहीं व्लॉग बनाते होते। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे सब मर्द हज़रात बैठे हैं और यहाँ पे बस अब रोज़ा अफ्तार हो चुका है, सब लोग खा रहे हैं खाना। और यहाँ पे पहली बार मैंने ख़ुद इतने सारे माशाल्लाह लोगों में ख़ुद मतलब सर्व की चीज़ें कटोरियों में डाल डाल के दी है। और मैंने कोशिश की कि सबके हिस्से में बराबर ही डालूँ। मैंने कोई अपना फेवरेट नहीं रखा कि मैं किसी फेवरेट के लिए ज़्यादा अच्छे से स्पेशल मतलब ज़्यादा बोटियाँ डालूँ या मतलब मैंने सबका नॉर्मल रखा, सबका बराबर ही रखा। तो कोशिश मेरी यही रही थी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बरकत भी हो गई थी। पहली दफ़ा मैं डाल रही थी तो मुझे थोड़ा वो भी था, फ़िक्र था कि मेरे से कोई नाराज़ ही ना हो जाए, क्योंकि सब जो बैठे थे खा रहे थे वो मेरे से बड़े बड़े थे, मतलब चाचू ताया फूफियाँ मामियाँ चाचियाँ सब लोग आए हुए थे। तो मैंने कहा कोई मेरे से बड़ा नाराज़ ही ना हो जाए कि सालन सही से नहीं डाल के दिया या इस तरह के, मतलब ये ख़ानदानी होता है ना प्रॉब्लम के, कोई नाराज़ हो जाता है कि हमें ठीक से खाना नहीं मिला या हमें कोई ठीक से बोटियाँ नहीं मिली, तो वो मुझे टेंशन थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गया था। और यहाँ पे आहद के पापा जो है ना वो मर्द हज़रात से पूछ रहे थे कि और रोटी चाहिए या और सालन चाहिए, तो कटोरियाँ यहाँ पे सालन की वो ला के रख रहे थे। यहाँ पे मेरा फूफा भी आए बैठे थे, चाचा ताया मामू कज़न्स वगैरह सब लोग यहाँ पे आए हुए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पूरा हो गया, बल्कि बरकत हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज़ कम नहीं हुई। और शुमाइला और बिलाल जो हैं वो बाज़ार चले गए थे, दोपहर के ही गए थे, लेकिन वो आए ही नहीं, ना अफ्तारी के टाइम ना फिर बाद में वो आए ही नहीं। तो हम लोगों ने फिर ऐसा किया था कि उनका सालन हिस्से का डाल के रख दिया था। बच्चे तो उनके सब यहीं खड़े थे, हसीब मुई ज़ारा नबिया, और जो है कि बिलाल की दूसरी बीवी को भी हमने रोटी सालन भेज दिया था। शुमाइला और बिलाल के हिस्से का सालन और रोटी फिर मैंने शुरू में ही डाल के अलहदा रख ली थी, क्योंकि फिर जब मेहमान ज़्यादा हों तो पता नहीं चलता, चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैंने उनके लिए ना पहले ही डाल के रख दिया। यहाँ पे नादिया ने आज मेरी काफ़ी हेल्प की है, वो मेहमानों को सर्व करती रही साथ साथ, और माशाल्लाह से काफ़ी आज नादिया ने मेरी हेल्प की थी। सब ने खाना यहाँ पे खा लिया है और मर्द हज़रात जो है ना यहाँ पे बैठ के बस आपस में बातें बातें कर रहे थे। पेट फाड़ दिया आईने में मेरी शक्ल दिख रही है। सब मेहमान चले गए थे और खैर खैरियत से सारा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अभी यहाँ पे बज रहे थे मेरे ख्याल 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था। तो अब हम लोगों को भूख लगी है। अब मैंने भी रोटी खाई है, क्योंकि रोटी तो खैर मैंने फिर भी नहीं खाई। चावल रखे हुए थे जो कल शुमाइला और ने बनाए थे ना, वही गर्म करके उस पर सालन डाल के मैंने रात के पापा ने खाया। सब लोग चले गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ पूरी हो गई थी और टाइम पर पूरी हो गई थी, बल्कि माशाल्लाह से बरकत हो गई थी। रोटी भी एक्स्ट्रा बच गई थी, साथ भी दिया सब लोगों को, और सालन तो अभी भी बचा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नाम पे कुछ भी बांटो ना तो बरकत अल्लाह की तरफ से हो ही जाती है। चटाई हम लोगों ने इकट्ठी करके रख दी, क्योंकि किसी की है तो इससे पहले कि हमने कहा मैली ना हो जाए, जल्दी ही इसको लपेट के यहाँ पर रख दिया। सुबह फिर उनको दे देंगे। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने दे दी, काम आ गई बड़ी, वरना 3-4 पहियाँ कहाँ पूरी होती थी हमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब काम खैरियत से हो गया। अफ्तारी के बाद तो कुछ ज़्यादा खाया नहीं जाता, तो अब हम लोग खा रहे हैं चावल। ये चावल शुमाइला वाले कल जो उसने बनाए थे वो गरम किए हैं और ऊपर सालन डाल के। तो रात को 10-11 बजे ही अफ्तारी के बाद भूख लगती है ना। हाँ जी, इस टाइम बज रहे हैं 11:30 और रात के पापा अभी निकले हैं। तो जाने से पहले चारपाई अंदर उन्होंने डाल दी है कि अम्मी तंग ना हो, चलो चारपाइयाँ दोनों ही उन्होंने अंदर डाल दी हैं। तो बस आज थक भी गए हैं काफ़ी। तो आज का ब्लॉग भी यहीं पे करते हैं एंड। और सालन थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको मैं रख दूँ वापस फ्रिज में। तो आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। अम्मी को कहती हूँ कि वो दरवाज़ा जाके ना बंद कर दें, कुंडी लगा दें। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, और मेरे अब्बू के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, और जितने भी इस दुनिया से चले गए हैं हम सबके प्यारे, अल्लाह पाक उन सबको अपनी जवारी रहमत में जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ आपसे अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।